वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपका मेड टारगेट इजी में आपका स्वागत है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के रिलेवेंट उसका लेक्चर है, लेकिन इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड कर दी है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से। यहाँ पे हमने जो अभी पिछले लेक्चर में एंड किया है वो था स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस के बाद हमारा आता है स्ट्रेन, तो स्ट्रेन पढ़ेंगे। स्ट्रेन के बाद पढ़ेंगे कुछ हुक्स लॉ होंगे। इसके बाद हुक्स लॉ में काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद हम और थोड़े पॉइंट देखेंगे। इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट भी मैंने काफ़ी बना रखे हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं स्टार्टिंग से। यहाँ सिर्फ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रेन। हमने स्ट्रेस पढ़ लिया है। स्ट्रेस के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक करके आप देख सकते हो। फिर इसके बाद अगर आपने देख लिया होगा, ऑलरेडी देखा होगा, तो फिर यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ से बेसिक समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप बात कर लेते हैं स्ट्रेन के बारे में। तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन का ये सिंबल है। इसका डिफिनेशन होता है चेंज इन डायमेंशन ऑफ मटेरियल। कोई भी मटेरियल है उसके डायमेंशन में जो चेंज होता है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। यानी अगर आप लोड लगाते हो, कोई भी मटेरियल होगा, अगर आप उस पर लोड लगाते हो पुलिंग या पुशिंग का, तो उसके डायमेंशन में चेंज होते हैं। जो चेंज होगा वो डायमेंशन आप रखोगे, चाहे एक्स डायरेक्शन में चेंज हो या वाई या जेड, ठीक है। उस डायरेक्शन में जो चेंजेस होंगे, उसके बाद अगर ओरिजिनल उसका डायमेंशन उससे डिवाइड कर दोगे तो वो क्या डिनोट करेगा? स्ट्रेन के, ठीक है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है टाइप्स। स्ट्रेन कितने तरीके से होते हैं मैंने स्ट्रेन को बताया है। दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेन, एक होता है शियर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा होता है लेटरल, तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। एक एक करके अब हम सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा है एक स्पेसिमेन है, यानी कोई एक मटेरियल है, ठीक है। कोई सा एक मटेरियल है, उस पर हमने पुलिंग नेचर का फोर्स लगाया है, ठीक है। पुलिंग नेचर का फोर्स मान लो इस डायरेक्शन में लगा दिया हमने और इस डायरेक्शन में, या एक को फिक्स कर दिया, एक डायरेक्शन में हम उसको पुल करके खींच रहे हैं। तो होगा क्या? इसका जो लेंथ होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे एक्स के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और जो इसकी क्या होगी वाई और जेड डायरेक्शन क्या करेगी? कंप्रेस करेगी, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में क्या करता है? इंक्रीज होता है। जिस डायरेक्शन में लोड लगाओ और उस डायरेक्शन में अगर लेंथ इंक्रीज कर जाती है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल से यानी लेंथ के अकॉर्डिंग लगती है। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन है, इसलिए हमने बोल दिया स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन में। ये क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये इसका एक्स डायरेक्शन में इसकी लेंथ यल थी, अगर उसमें चेंज डेल्टा यल होता है, अगर उसे ओरिजिनल लेंथ यल से डिवाइड कर देते हो तो आपको मिल जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। आई होप आपको समझ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं लेटरल स्ट्रेन। देखो, अगर आपने लोड लगाया है एक्स डायरेक्शन में तो लेंथ के अकॉर्डिंग इसका चेंज होगा, यानी लेंथ इंक्रीज करेगी, बाकी हाइट विड्थ ये सारे कंप्रेस होंगे। और जो हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेन आता है, यानी वाई और जेड के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेन आएगा उसको हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन अगर वाई डायरेक्शन में देखें तो वाई डायरेक्शन में हमारा क्या है? एच है। वाई डायरेक्शन में एच है। चेंज इन, ठीक है, हाँ, चेंज इन एच यानी हाइट में जो चेंज होगा डिवाइडेड बाई ओरिजिनल हाइट। तो ये डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा लेटरल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। इसके बाद जेड डायरेक्शन में क्या करते हैं? चेंज इन विड्थ में जो चेंजेस होंगे डिवाइडेड बाई ओरिजिनल विड्थ, ठीक है। तो ये हो जाएगा। यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो होते हैं लेटरल स्ट्रेन, ये क्या होते हैं? कंप्रेसिव नेचर के होते हैं। कितना कंप्रेसिव? क्योंकि ये इसकी जो डायमेंशंस होती है वो डिक्रीज होती हैं, ठीक है। जो डायमेंशन डिक्रीज होती है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं। यहाँ पे जो लेंथ होती है वो इंक्रीज करती है, जिससे हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिया, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब ये है कि अगर पूरे चेन, जैसे कि अगर मान लो सबसे पहले इनिशियल वॉल्यूम ये कोई 3D है, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम कैपिटल V था। अब हमने इसको चारों तरफ से इसको फोर्स लगाया जिससे इसकी डायमेंशन में चेंज हो गई। मान लो चेंज इन वॉल्यूम उसका आ गया डेल्टा V, और ओरिजिनल वॉल्यूम से आप अगर डिवाइड कर देते हो तो वो हो जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ से हमने सारा देख लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं शियर स्ट्रेन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या होता है? एक हमने 3D बॉडी है लेकिन हम इसको 2D में दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक बॉडी लिया और उस पर क्या किया? उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल में हमने लोड लगाया। तो क्या होगा? इसका लेंथ मान लो यहाँ पे था, ये पूरी बॉडी यहाँ से इस डायरेक्शन, पहले ये मान लेते हैं A B C और ये D, इसकी इनिशियल स्टेट थी। इसके बाद जब चेंज हो गया, ये हो गया A डैश लेंथ और ये हो गया B डैश, और A D और C अपनी जगह पे फिक्स है। तो इसमें जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ, ये चेंज इन लेंथ और इधर भी चेंज इन लेंथ, सेम लेंथ, ठीक है। और इसके वजह से अगर ये लेंथ थोड़ा सा चेंज होगा तो ये इससे क्या होगा? ट्विस्ट होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। इस एंगल को हमने बोल दिया फाई, इस एंगल को बोल दिया फाई। इधर भी एंगल क्या होगा? फाई, ठीक है। और इसी फाई एंगल को, जो एंगल जो चेंज होता है, इसी फाई एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेन।
शियर स्ट्रेन, एंगल फाई को ही शियर स्ट्रेन बोलते हैं। ये फाई इतना छोटा सा होता है, इसलिए हम देखो यहाँ पे लिखा है मैंने फाई इज़ वेरी स्मॉल। फाई हमारे क्या होता है, बहुत छोटा सा होता है, जिसकी वजह से हम फाई को लिख सकते हैं tan फाई, और tan फाई टाउ के बराबर हो जाएगा, यानी टाउ इक्वल टू में tan फाई जो शियर स्ट्रेन होता है। और शियर स्ट्रेन हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम tan के हिसाब से देखें तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, यानी चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, ये होता है शियर स्ट्रेन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, देखो इसमें हुक्स लॉ में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हुक्स लॉ। इसमें इन्होंने बताया था कि जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, इन्होंने जो बताया था नॉर्मल स्ट्रेस होता है नॉर्मल स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट में, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट ये एप्लीकेबल होता है। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट ये बताएंगे जब हम इंजीनियरिंग कर्व ड्रा करेंगे, उसमें हम सारे बताएंगे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, अल्टीमेट पॉइंट क्या होता है, अल्टीमेट लोअर पॉइंट क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट क्या होता है, ये सारे हम उसमें ड्रा करके बताएंगे। बस अभी ये समझो कि हुक्स लॉ ने बताया था प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ये सारी चीज़ें वैलिड होती हैं। वहाँ पर होता है नॉर्मल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, यानी नॉर्मल स्ट्रेस बढ़ता है, यानी नॉर्मल स्ट्रेन अगर बढ़ेगा तो नॉर्मल स्ट्रेस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिख दिया नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रेन को हम क्या करते हैं एप्सिलॉन से। तो यहाँ से हो गया सिग्मा इक्वल टू कैपिटल ई इंटू एप्सिलॉन, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो यहाँ पे कैपिटल ई आ गया, और ये कैपिटल ई को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं यंग मॉडुलस। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम हमने बोल दिया है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहाँ से देख लेना कैपिटल ई को यंग मॉडुलस बोलते हैं या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखेंगे कैपिटल ई की फार्मूला हो जाएगा सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन, सिग्मा डिवाइड बाई यानी नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाई नॉर्मल स्ट्रेन। ठीक है, इसके बाद हुक्स लॉ का सेकंड जो रूल था उन्होंने बताया था कि जो शियर स्ट्रेस होगा, ठीक है, जो शियर स्ट्रेस होगा, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, ये भी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला था उन्होंने शियर स्ट्रेस जो होगा ये शियर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। शियर स्ट्रेस को हम टाउ से और शियर स्ट्रेन को फाई से, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू में इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कैपिटल जी आता है, टाउ इज इक्वल टू में कैपिटल जी फाई, आर इसको हम लिख सकते हैं जी की वैल्यू निकालोगे तो टाउ डिवाइड बाई फाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो जी होता है ये इसको बोलते हैं शियर मॉडुलस या फिर होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जी को बोलेंगे शियर मॉडुलस या बोलेंगे इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, इसके बाद ना नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पर हम कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं एक्स्ट्रा। इसमें बोला गया है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है, इसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस हमने यहाँ बता दिया था पहले, जैसे हम सिग्मा से डिनोट करते थे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अभी मैंने बता दिया। यहाँ पे देखो तो ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी सिग्मा से अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को डिवाइड कर दे तो हमें मिलता है बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस क्या होता है, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हमने निगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि जब हम प्रेशर चारों तरफ से किसी मटेरियल पे लगाते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जब डिक्रीज होगा तो उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हमने क्या कर लिया है, नेगेटिव कर लिया है। ठीक है, आई होप ये यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अभी समझ में आई हैं।